हेलो माय डियर लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। और एज यू नो कि आपके चैलेंज करने का जो लास्ट डेट है वो आज है, जो कि एनटी ने आपको दिया है 25 मार्च, है ना। यानी कि आज का डेट 11:50 यानी 11:50 तक आप क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो एज यू जैसे कि मैंने कहा था, है ना, एज आई टोल्ड यू कि जैसे कि आपके पास समय है आज तक का, तो एनालाइज कर लीजिए अच्छे से और फर्स्ट हाफ में जो है चैलेंज करने वाला काम करके खत्म कर देना है। लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। तो मैं आपको अभी कॉमर्स के जो क्वेश्चन आप श्योर शॉर्ट चैलेंज कर सकते हैं, जहां पर 100% आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग जो है आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। शिफ्ट 1 के भी और साथ में शिफ्ट 2 के भी। ठीक है, यानी स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, दिस इज प्रियंका योर एजुकेटर। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर शिफ्ट 1 के सेक्शन पे चलते हैं कि शिफ्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करने हैं। तो क्यूबीआईडी नंबर जो आपका है 18004, उसको आपको चैलेंज करना है, क्योंकि यहां पर आपका दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 27 सितंबर 2022 को एक एफटीए जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी उसको एक्सटेंड किया। तो वो एक्सटेंड कब तक किया गया, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2022 सितंबर को ये किया गया था और ये एक्सटेंड जो है आपके 6 मंथ के लिए किया गया था। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका, डेट अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी आपका मार्च 2023 इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 22 में है आपका और 6 महीना यहां से एक्सटेंड किया है, तो मार्च 23 होना चाहिए। तो एनटीए ने आपका जो है आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। प्रूफ के लिए मैं यहाँ पर दिखा भी रही हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वहां पर ये डेटा आपको मिल जाएगा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंड फॉर 6 मंथ, ये क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो यहां से आप जाके प्रूफ भी ले सकते हैं, या इसका भी स्क्रीनशॉट आप जाके लगा सकते हैं। नहीं तो ये सेक्शन आपको जो है क्वेश्चन को टाइप कीजिएगा गूगल पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का साइट खुल जाएगा, वहां पे डेटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके प्रूफ के बेस पर आप इस क्वेश्चन को आराम से फाइल कर सकते हैं। 200 रुपये लगेंगे, लेकिन आपके 2 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाएंगे। किसको आंसर की आने के बाद किसको क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए था, क्वेश्चन चैलेंज करने से क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो क्लास होगा, आज का जो सेशन होगा हमारा, ये बहुत ही छोटा सा होगा। बस मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी जिसको कि आपको ये करने हैं, चैलेंज करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन आईडी 18008, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत लोग सोच रहे हैं चैलेंज करने का, सेकंड क्वेश्चन चैलेंज करने का कोई मतलब नहीं है, उसमें आंसर आपका 1 और 2 दोनों सही है। तो वो जिसने भी आंसर 1 और 2 लिखा है वो दोनों को जो है वो मार्क्स मिल जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का, है ना। फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना, उसका आंसर 1 भी सही है और 2 भी सही है। तो आपने जो भी आंसर लिखा उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है आपसे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया है 1 लाख रुपीज, और फिक्स इंटरेस्ट चार्ज जो दिया है वो 20,000 रुपीज। बोल रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होगा इफ द रेट ऑफ इनकम टैक्स अगर 60% है। तो ये देखिएगा, बिफोर टैक्स नहीं दिया है, ये आपको आफ्टर टैक्स दिया है। तो यहां पर हम लोग ये लेकर चल सकते हैं कि 1,000 जो आफ्टर टैक्स दिया है, तो ये हमारा कितना का वैल्यू दिया है, 40% का। तो ये जो 1 लाख आपको जो वैल्यू दिया गया है ना, ये कितना का वैल्यू, ये 40% का वैल्यू आपको दिया गया है। तो 100 का कितना होगा आराम से निकाल सकते हैं, है ना। इसको बाई 40 करके इंटू 100 कर देंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो ये आपका लगभग जो है 2,50,000 के आसपास आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा पता है कि इंटरेस्ट रेट कवरेज रेशियो जो हमें निकालना पड़ता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, तो आफ्टर टैक्स का वाला वैल्यू था ना 1 लाख, अभी हमारा बिफोर टैक्स आ गया, उसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, डेप्ट वाले जो इंटरेस्ट चार्ज है उस पर हम लोग क्या कर देंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज दिया होने से परसेंटेज हमें निकालना होता है, यहाँ पे परसेंटेज कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली हमें लिख दिया कि 20,000 जो है इसका वो आपका ये है, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज किया गया। तो हम लोग किसे डिवाइड कर देंगे, हम लोग 20,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा, तो ये 3 0 यहां से कटा, 2 2 यहां से कटा। तो 2 के बारे में 25 कितने बार में आता है, तो हमें सभी को पता है कि 2 के बारे में 12.5 बार में 25 आता है। बोले तो कि 12.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 12.5 आंसर होना चाहिए, जबकि एनटीए ने इसका आई थिंक 13.5 आंसर इसका दिया है, जो कि गलत है। तो इसीलिए आप इसको फाइल कर सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन का आईडी देख लीजिएगा, सीरियल नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन का आईडी जो है वो मैंने बोल्ड से लिख दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, और शिफ्ट कौन सा ये भी मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन सा आपका ट्रांजेक्शन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो आइए एक बार देख लेते हैं। शेयर इश्यू फॉर कैश, ठीक है, हाँ ये फाइनेंस का है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ये फाइनेंस का है। सेल ऑफ मशीनरी, ये आपका इन्वेस्टमेंट का है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर ये आता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी आपका फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आता है, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम लोग उसको बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज के अंदर आता है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो आपको पूछा गया था फाइनेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ए, बी और डी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। जबकि एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 दिया है। तो इसको आप 100% जो है चैलेंज कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग कि चैलेंज जो करेंगे, कोई भी एक बच्चा चैलेंज करेगा, उसका प्रिविलेज जो है वो सभी बच्चों को मिलेगा कि वो क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा और उसके मार्क्स जो है सभी में ऐड हो जाएंगे। लेकिन इस भरोसे मत रहिएगा कि बाकी लोग करेंगे तो अपने को भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपका लग रहा है कि हमारा रिजल्ट हो सकता है, कुछ मार्क्स से हमारा रिजल्ट छूट रहा है, तो उस केस में आप फाइल कर दीजिए कि हो सकता है कि वो 4-5 मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं या 6-7 मार्क्स जो आपको मिल रहे हैं, जैसे शिफ्ट 1 वाले बच्चों को टोटल जो है 10 मार्क्स मिल रहा है, टोटल 10 मार्क्स मिल रहा है शिफ्ट 1 वाले बच्चों को डायरेक्टली कॉमर्स में 10 मार्क्स उनके इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिनका भी शिफ्ट 1 में पेपर था, अगर उनको लग रहा है कि 10 मार्क्स इंक्रीज होने से उनका रिजल्ट हो जाएगा, तो दूसरा चांस मत लीजिए, जून का वेट मत कीजिए। मे भी जून में पेपर और कहीं टफ ना हो जाए, कहीं और दिक्कत ना हो जाए, आपकी परेशानी बढ़ ना जाए। तो ये 10 मार्क्स अगर आने से आपका रिजल्ट आने का चांस बन रहा है, तो ये 10 मार्क्स आप लीजिए और क्वेश्चंस को आप जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 18044 शिफ्ट 1 का, ये भी क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर शुड भी आपका 3 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है 18086, जहां पे आपके दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर। तो यहाँ पे जो एनटीए ने आंसर दिया है कि फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, ये आंसर जो है एनटीए के द्वारा दिया गया है। लेकिन ये आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो है वो गलत है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो लेंडिंग रेट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। उसके बाद मॉर्गेज रेट और ये सब जो चीजें है ना, ट्रांसमिटेड अक्रॉस द मार्केट, ये सब जो है मॉनेटरी पॉलिसी के लिए पॉजिटिव है। ये वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिलती है। एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी है और मॉनेटरी पॉलिसी इसको अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका, यानी कि स्टेटमेंट 2, ये भी आपका मेरे अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। इट मीन्स कि ऑप्शन 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही सही है। तो इसलिए आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, जबकि एनटीए ने आपको ऑप्शन नंबर 3 दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो शिफ्ट 1 में पेपर 1 का मैंने क्वेश्चन वैसे एनालाइज नहीं किया, ठीक है। पेपर 1 का आप लोग देख लीजिएगा, पेपर 1 के सारे क्वेश्चन मैंने एनालाइज नहीं किए, लेकिन रैंडमली देखते देखते एक मुझे ये दिख गया, ठीक है ना, एक ये वाला क्वेश्चन मुझे दिख गया कि आपका जो एटीएम वाला क्वेश्चन है, क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे दो है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कौन सा मैच जो है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर आपको एनटीए ये पूछ रहा है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है एटीएम और जीपीएस, ये दोनों ही जो है ये दोनों ही गलत है, क्योंकि एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है वो एटीएम का फुल फॉर्म होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। तो इसको एनटीए कैसे जस्टिफाई करेगा? अगर वो चाहे तो, अगर जिद पर आ जाए तो वो जस्टिफाई कर सकता है कि भैया ऑटोमेटेड ऑटोमेटिक एक ही होता है, बट ऐसा नहीं। ये आपका फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार इस एग्जाम में आया। बैंक के, एसएससी के, रेलवे के, सबके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और वहां पे लिखा है क्लियरली कि ऑटोमेटेड जो होगा वही करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी आपका गलत होना चाहिए। और जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, सेंसर नहीं होता है, सिस्टम होता है। तो एनटीए ने क्या बोला कि ऑप्शन नंबर 3 को उसने क्या किया है कि एनटीए के द्वारा ये आंसर दिया गया है, जबकि इसका आंसर 1 और 3 दोनों के दोनों ही हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है ताकि आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाए। तो पेपर 1 का एक क्वेश्चन को इंक्लूड कर दे और पेपर 2 का मैंने आपको 4 क्वेश्चन बनाया। तो ये शिफ्ट आपके 1 के है ना, शिफ्ट 1 के टोटल आपके 5 क्वेश्चन हो गए जो कि आपको चैलेंज करना है। तो जो भी बच्चा जो भी चैलेंज करना चाहता है क्वेश्चन, वो चैलेंज कर सकता है।
अगर ग्रुप में पॉसिबल हो कि हाँ भैया ग्रुप में चैलेंज कर देते, 4-5 लोगों का दोस्त है, ताकि खर्चा कम पड़े, बर्डन कम पड़े, मार्क्स तो सबको मिल जाना है। अगर वैसा कोई आपके जान पहचान में है तो बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए, चैलेंज कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जो है आपका आज 11:50 का है। तो लास्ट टाइम का वेट मत कीजिएगा कि डेट एक्सटेंड करेगा मैम तब करेंगे। डेट एक्सटेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, एनटीए का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। पिछली बार भी नहीं करते करते एक्सटेंड हो ही गया था, इस बार क्या करेगा आइडिया नहीं है। तो इसीलिए 11:50 के समय क्या होता है, सर्वर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, सर्वर काम नहीं करता है, तो इसीलिए रिस्क मत लीजिएगा। शाम तक दोपहर तक सर्वर खाली रहेगा, आराम से भर दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 2 में जो है ये क्वेश्चन एक डायरेक्टली मुझे गलत दिखा, ठीक है ना। शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन रॉन्ग दिखा कि यहाँ पर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो मैच करने के लिए दिया गया है। तो हमें कितनी बार हम लोगों ने ये क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था क्लास में कि रेंट, जब घर के बारे में बात की, रेंट है तो रेंट का मतलब एक वर्ड हम लोगों ने देखा था घर घर, यानी कि जीजी होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का आंसर जो होगा वो 2 होना चाहिए, ठीक है ना। ए का आंसर 2 होना चाहिए। उसके बाद कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी। कंपनी टू पॉलिटिकल पार्टी याद है मैंने बोला बिजनेस पे करता है पॉलिटिकल पार्टी को, यानी जीजीबी होना चाहिए। यानी बी का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका 1 हो गया है ना, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। उसके बाद पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी, पर्सन को मैंने क्या डिनोट किया था, पर्सन को जो है मैंने सिटीजन से डिनोट किया था। तो यहाँ पे सी का जो है ये 1 होना चाहिए, यहाँ पर सी का 1 होना चाहिए। और साइंटिफिक रिसर्च जो बच गया दैट विल बी हमारा डी का जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए, यानी 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 का जो पेयर है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं बन रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन भी आपका जो है 100% एनटीए ने यहाँ पर रॉन्ग आपको आंसर दिया। आप इस क्वेश्चन को भी आराम से चैलेंज कर सकते हो। तो शिफ्ट 2 के आपके ये क्वेश्चन है। फिलहाल जो भी आपको अभी मिल रहे हैं, अभी तो फिलहाल जितने मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इसको चैलेंज कर दीजिए। अगर मुझे पेपर 1 पेपर 2 का कुछ और क्वेश्चन दिखता है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, वीडियोस मिल जाएंगे। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन जो है आपको, जो मैंने 6 क्वेश्चन दिए हैं, ये 6 क्वेश्चन जो है आपके श्योर शॉर्ट के, जिसको कि आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज जाइए चैलेंज कीजिए, लास्ट टाइम का वेट मत कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।